अच्छा अच्छा अच्छा, जो पुलिस आ गया बीच में। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता हूं क़यामत के दिन मुत्तकीन को, परहेजगारों को, तक़वा शियारों को, मुत्तकीन को, परहेजगारों को, तक़वा शियारों को, बल्कि यूं कहा जाए रब फरमाता क़यामत वाले दिन में अपने महबूब बंदों को जब अपनी बारगाह में बुलाऊंगा तो ऐसे नहीं बुलाऊंगा बल्कि मेहमान बना के बुलाऊंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। क़यामत वाले दिन कब्रों से उठेंगे नहीं उठेंगे, लेकिन सब एक से नहीं उठेंगे। सदरुल अफाजिल ने तफसीर में लिखा है कि क़यामत के दिन जब लोग कब्रों से निकलेंगे तो जो लोग नेकोकार हैं, परहेजगार हैं, तक़वाशियार हैं, ऐसे लोग अपनी कब्रों से जन्नती सवारियों पर बैठ के जाएंगे। सुभान अल्लाह। फरमाता मुत्तकीन को क़यामत के दिन रब्ब कदीर अपनी बारगाह में मेहमान बना के बुलाएगा। लेकिन एक मजे की बात कुरान ने और बयान कर दिया, मुत्तकीन तो मेहमान होंगे, परहेजगार मेहमान होंगे, लेकिन आज दुनिया में वलियों के दुश्मन भी तो है ना इमाम साहब, वलियों के दुश्मन भी तो हैं। अरे वलियों के दुश्मन जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन हमारे मुसलमानों का एक नेता भी ऐसा, जब चल रही थी रामपुर में मजाक तोड़वा दिया उसने। नाम तो नहीं ले रहा हूं, समझ गया ना इशारे से, खुदवा दिया कब्रिस्तान। लेकिन ऐसों के लिए कुरान ने क्या बयान दिया वो सुने। कुरान पाक फरमाता वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। अल्लाह पाक फरमाता हम वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँक देंगे। सुभान अल्लाह। मतलब नेकों को, परहेजगारों को, मुत्तकियों को तो मेहमान बना के बुलाएंगे, लेकिन जो वलियों के दुश्मन हैं उन्हें जहन्नम की तरफ प्यासा क्या कर देंगे? हाँक देंगे। कुरान कह रहा है हाँक देंगे प्यासा। वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। आपने देखा गंडरिए बकरी चुगाते नहीं चुगाते हैं? देखें, अगर किसी खेत में मुंह मार ले तो पीछे से लाठी पड़ती है नहीं पड़ती है? पड़ती है। तो यही होगा, यही तो हकाई होगी वहां पर कि सुन्नी और ईमान वाले वलियों के जो आशिक हैं वो तो जन्नत की तरफ को जा रहे होंगे, और उनकी तरफ तो मुखालिफीन दुश्मन जब मुड़ के और घूर के देखेंगे तो इनकी पिटाई होगी और जहन्नम की तरफ को प्यासे हाथ दिए जाएंगे। अब एक बात यह मजे किए कि क़यामत के मैदान में भी उनका झंडा अलग, उनका मजा अलग। इसी को बरेली का इमाम पुकार के कहता है, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, बेशक वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद फारूक मियां रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत। मतलब उनका मकाम देखो आप, मतलब कयामत में कैसा बोलबाला देख रहे हो। वो मेहमान बन के जा रहे हैं, मेहमान कुरान कहता है। लेकिन मैं कहता हूं वही मेहमान नहीं, वहां भी मजा और दुनिया में भी मजा, दुनिया में मजा।
और बल्कि हकीकत तो ये हदीस कुदसी के अल्फाज है। मेरे रब ने फरमाया मेरा बंदा जब मेरे करीब होता है तो उस बंदे की जबान में हो जाता हूं, उस बंदे का हाथ में हो जाता हूं, उसके कान में हो जाता हूं, उसकी आंख में हो जाता हूं। मालूम ये चला कि आंख बंदे की होती है, पावर खुदा की होती है, जबान बंदे की होती है, ताकत खुदा की होती है, कदम बंदे के होते हैं, पावर खुदा की होती है। अब दुनिया अगर ये कहे कि वली के कहने से ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, मैं कहता हूं हदीस कुदसी भी नहीं देखी है तुमने, उसके कहने से कैसे हो गया। अरे यूं हो गया कि वली की जबान ही तो है, पावर तो खुदा की है। तो अब सुनो जरा जुमला नोट करो, जब वली की जबान ऐसी तो वमा यंतिकु अनिल हवा वाली जबान कैसी होगी, जबान नबुव्वत का आलम क्या होगा, जिसके बारे में बरेली का इमाम कहता है वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान हुजूर सैयद फारूक मियां साहिब क़िबला। अब जब बात आ गई ना हदीस कुदसी की, अल्लाह फरमा रहा उनकी जबान में हो जाता हूं, उस बानी में तुम भी सुन लोगे, उनकी जबान में हो जाता हूं, उनका हाथ मैं हो जाता हूं। ये बंदा भी तर्जुमा मत करो, ठीक? हाँ, उनका हाथ मैं हो जाता हूं। तवज्जो करो जरा, अब इसी तनाजुर में बात सुनो जरा। अल्लाह फरमाता गौस की आंख में, उनका कान में, उनकी जबान में। अब पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई पुकारे बगदाद के पीर को, आवाज तो वहीं डायरेक्ट जाती है। क्यों? बात दरअसल ये कान ही तो उनके हैं, लेकिन पावर तो खुदा की है। अब गौस की समाअत पे इतराज अगर कोई करे तो ये कोई खुदा की कुदरत पे इतराज होगा, क्योंकि गौसे आजम भी खुदा ही की कुदरत का एक जलवा है। और इसी को आला हजरत कहते हैं गौसे आजम इमाम तुका वन्नुका। बेशक बेशक, गौसे आजम इमाम तुका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। क्या बात है, बेशक जरा तड़प के बोलो जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत, वाह। गौसे आजम खुदा ही की कुदरत का जलवा है ना। आला हजरत कह रहे हैं गौसे आजम इमाम तुका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। अब ये देखो उनकी जबान से जब निकलता है ना, होकर ही रहता है, टलता नहीं है, टलता ही नहीं। एक आदमी रात को अपने घर में लेटा तौबा कर रहा, तौबा कर रहा, तौबा कर रहा, बहुत तौबा कर रहा, तौबा करते 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 बाद में बोला या अल्लाह मैं डाकू था पहले, और मैंने डाकू बन के लोगों को लूटा, डकैती करी, चोरी करी है। परवरदिगार मैंने तौबा कर ली, अब डाका नहीं डालूंगा, अब डाका नहीं डालूंगा। तौबा कर ली, तौबा कर ली, और रात में कह रहा या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तुझसे मांग रहा हूं, मैं आज तक किसी का मुरीद नहीं हूं, अब मुझे तू तौफीक दे दे मैं मुरीद हो जाऊं और मेरे लिए पीर भेज दे। अरे पीर भेज दे, अपने घर में दुआ मांग रहा, दुआ मांगते मांगते बोला या अल्लाह पीर भेज दे, और मैं फजर की नमाज से पहले अपने घर से बाहर निकलूंगा, जो सबसे पहले मुझे मिला उसी को पीर बना लूंगा। सुभान अल्लाह। ये भी देख लोगे, सबसे पहले जो मिल गया उसी को पीर। यार मोहल्लाल भी तो मिल सके था, अरे बोलो ना, हो सके था ना, रामा तार भी मिल सके था, घोड़ा लाल भी मिल सके था, क्यों मिल सके था ना। ये तो ये कह रहा है मैं निकलूंगा अपने घर से,
जो सबसे पहले मिला उसी को अपना पीर। अब ये जब फजर की नमाज से पहले अपने घर से निकला बाहर को, तो एक आदमी जुबैर, एक आदमी भागा हुआ आ रहा, इसने जल्दी से रास्ता रोका उसको, बोला रुक जा रुक जा रुक जा। उसने क्या मामला, रास्ता रोक के बोला कि तुझे तो ढूंढने निकला था मैं। बोला क्या मामला भैया? बोले जाने नहीं दूंगा। पुटलिया उस कंधे पर रखी थी जो भाग रहा था। बोले जाने दूंगा नहीं। कहा क्या हूं, क्या मामला? बोले मामला कुछ नहीं, पहले मुरीद कर बाद में जागा यहां से। उसने कहा यार मुरीद पहले करूं जाऊंगा बाद में। उसने कान में कहा कि छोड़ दे, पुलिस पीछे फिर रही, चोटता हूं मैं, डकैती करके आ रहा हूं, और याह्या नाम है मेरा। क्या नाम था? बोले छोड़ दे, चक्कर पड़ जाएगा तू भी, डकैती करके ला रहे हो, माल पुटलिया बंदरिया देख लीजिए। ये बोला मैंने तो दुआ मांगी थी रब से, या अल्लाह जो सबसे पहले मिले वो ही मेरा पीर होगा। अब तो कुछ भी सही, लेकिन जब तक मुझे बैत नहीं करेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने पकड़ लिया गट्टा, ये भी डाकू रहा था पहले, कर रहा आदमी था। अब उसने देखा, बोले यार ये छोड़ने तैयार नहीं है और सुबह की सफेदी फैल रही है, पकड़ उकड़ गया तो पुलिस जेल में डाल देगी, और पब्लिक ने पकड़ लिया तो टांगे वैसे तोड़ देगी। कोई कर रहा आदमी आ गया पब्लिक में तो ठोरी मार देगा। बोले ऐसा कर, मुरीद कर लूंगा, छोड़ देगा क्या? बोले बिल्कुल। उसने हाथ पकड़ा, मुरीद कर लिया। उसने कहा जान तो छोटे, मुरीद करके वो था छोटा। इससे बोला कि जब तक मैं आ नहीं जाऊं खड़ा ही रही है। मगर ये भी साहब यकीन वाला आदमी था, वहीं खड़ा रहा। 1 साल हो गया, इंतजार हो रहा, 3 साल हो गए। अब ये तो इंतजार में, लेकिन वो अपनी चोरी चपारी बराबर कर रहा। जो पीर बना था वो तो कुमल काट ही रहा डट के। और ये इंतजार में एक दिन ये हुआ कि वो बगदाद के बड़े पीर के घर में चोरी करने आ गया। और जब डाका डालने के लिए आया तो यहां झांका, वहां झांका, वहां झांका, कुछ हाथ नहीं आया। जब हाथ नहीं आया बोला चलो यार, यहां तो ये सुना कि यहां से कोई खाली हाथ ना जाता, और हमें कुछ हत्थे नहीं आ रहे हैं, छोड़ो भी तो। उठा और अपना जो भी ताम तमेड़ा था उठा के दरवाजे की तरफ को जब चला, दरवाजा नहीं दिखा, दरवाजा दिखा ही नहीं। एक कोने में बैठ गया आके। कुछ ही देर के बाद हजरत ख्वाजा खिदर आ गए और गौसे आजम से आके बोले कि अब्दुल कादिर जिलानी, फला इलाके में एक अब्दाल का इंतकाल हो गया, वहां अब्दाल की कुर्सी खाली हो गई, वहां अब्दाल की जरूरत है, अब्दाल दे वहां के लिए। ये मनसब होता वलियों में, अब्दाल दे। सरकार गौस बोले कि ऐसा करना, सुबह आज ही दे देंगे। ख्वाजा खिदर बोले अगर सुबह तक कोई बला आ गई उस बस्ती में तो जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। आपने फरमाया अगर अभी अभी अब्दाल चाहिए तो एक मेहमान आया हमारे घर में रात, लाओ बुला के। अब इसने जब सुना तो अब तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे। बोले कि ऐसे नहीं मरे तो वैसे मरे। पकड़ गए। और ये बड़े पीर साहब का घर है, मुरीद बहुत है, इनके एक एक लात बीमारी तो काम तमाम कर देंगे, ठोर ठोर मार देंगे। खादिम गया, जाके देखा तो भैया ये चुल्ली में घुसा चला जा रहा था और अंदर को दीवार में चाह रहा था कि फट जा और मैं घुस जाऊं। ये लाए पकड़ गए, लाके हाँफता सरकार बगदाद की बारगाह में खड़ा किया। आपने फरमाया क्या लेने आए थे? बोले सरकार चोरी करने आए थे। आपने फरमाया कुछ मिला? बोले मिला नहीं, मैं तो कह रहा था खाली हाथ जाऊं यहां से। क्या? आपने फरमाया नहीं, तू खाली हाथ आया था, चोर बन के आया, लेकिन मेरे दरवाजे से बाद में निकलेगा, पहले अब्दाल बना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बना दिया जाएगा? अब्दाल बना दिया जाएगा। तो बोला हुजूर छोड़ दो बस यही काफी। आपने फरमाया छोड़ेंगे भी और औदा भी देंगे।
वलियों वाला हो, वलियों में से एक ओहदा भी देंगे, अब्दाल बनाएंगे। आपने लंबे लंबे बाल तक कैंची से बाल कतरे और बाल कतर के आपने फरमाया ख्वाजा खिदर अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया, फरमाया लो इसे पकड़ो। और वो जो 3 साल से इंतजार कर रहा, अब ले जाके इसका मुरीद कराओ उसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुरीद कराया। अब एक जुमले पे मैं तवज्जो आपकी मबजूल कराना चाहता हूं। जुमला ये है कि था तो चोर, बना दिया अब्दाल। ये कैसे बनाया, कौन सी पावर ऐसी है? तो हदीस कुदसी ने बिल्कुल जहन साजी कर दी। कह रहे जबान खौफ की है, ताकत खुदा की है। जब जबान से निकल गया कि अब्दाल है तो अब्दाल हो गया। मैं पूरी दुनिया के वहाबियों को चैलेंज करके कहता हूं, जब जबाने गौसुल वरा का ये आलम है तो जबाने मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आजम हुजूर सैयद फारूक मियां रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बात समझ आ गई? जरा झूम के कहते हैं तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जबान से कह दिया तो हो गया, समझ रहे हो? अच्छा, मुझे एक बात लोग सुनाते हैं बार बार, वो तो मिलाद में भी सुनाते हैं, लेकिन उसके आगे के भी तो सुना। किताबें पढ़ा करें मुकर्रिर, खाली पाकिस्तान के मौलवियों की तकरीर सुन के मत करो, मुताले से तकरीर करो, वसअत पैदा करो मुताले में, तफसीर पढ़ो। वो आप नहीं सुना, वही जो लोग बयान करते हैं, बोले वो बुढ़िया गलौड़ा मर गया डूब के नदी में, 12 बरस हो गए थे। बोले सुनते नहीं सुनते, 12 बरस के बाद निकाल दी। अरे बात तो सही, कुछ और भी कहो ना इसके आगे। उलमा ने लिखा है कि औरतें पानी भरने जब गई दरिया दजला पे, तो वहां कई औरतें, एक बूढ़ी सी औरत और औरतें तो पानी भर भर के ले गई। एक बुढ़िया सफेद बाल, कमर झुकी हुई, कमर की कमान, और दरिया के किनारे बैठी रो रही है। बगदाद के पीर का गुजर हो गया वहां से। आपने फरमाया माई रोती क्यों है? कहने लगी सरकार 12 साल हो गए, एक ही बेटा दिया था खुदा ने और बड़े नाज से पाला, बड़े नाज से पाला, बड़े प्यार से पाला। सरकार मंगनी कर दी, बारात लेके गई, दुल्हन को कपड़े पहना के और सजा के अपने घर को ला रही थी, घर की जीनत बना के। सरकार इसी दरिया में किश्ती पार हो रही थी और भंवर आई और वो किश्ती भंवर में फंसी, डूब गई। सरकार पूरी बारात इसी में गर्क हो गई। सरकार बगदाद ने जब ये बात सुनी, अल्लाहू अकबर, और बुढ़िया जब बता रही थी ना तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अच्छा, बात भी कुछ ऐसी थी, क्यों बेटा भी तो एक ही था ना, दूसरा तो था नहीं, वो भी डूब गया उसी में, पूरी बारात। तो कहती सरकार मैं यहाँ आती हूँ अपने घर से और इस दरिया के किनारे बैठ के अपने बेटे को रोज आवाज देती हूँ। बेटे का नाम था कबीरुद्दीन, सैयद थे ये, सैयद कबीरुद्दीन जो डूबे। बगदाद के गौसे आज़म ने फरमाया माई बता जरा कि तेरा लाल डूबा की जगह पर। कहने लगी या गौसे आज़म, वैसे यार बैठ जाओगे ना तो कोई हर्ज नहीं होगा ज्यादा। हाँ, तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है वैसे, कान पूरे खुजा लिए तुम भी, जोर से बोले सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कहां डूबा बताइए जरा। अच्छा, मैं ना ये बात तो चलो मैं कह रहा हूं, कितना टाइम हो गया था डूबे हुए? अरे कुछ बोल दिया करो। 12 साल ना भैया, 12 साल हो गए थे। मैं एक चैलेंज देता हूं, अमेरिका हो, जापान हो, पूरी दुनिया, चीन हो, 12 साल हो और बगदाद का पीर पूछ रहा मां बता डूबी कहां थी बारात? मां आंखों से आंसू गिरा रही है, वो कहती बेटा यहां डूबी थी और आज तक पता नहीं चला, किश्ती का तख्ता तक नहीं दिखा कहां गई, पूरी बारात गर्क हो गई।
आपने फरमा बेटे का नाम क्या? कहा सरकार मेरे बेटे का नाम सैयद कबीरुद्दीन है। आपने दरिया के किनारे खड़े होकर बगदाद के पीर ने आवाज दी, एक कबीरुद्दीन दरिया से निकल के आ जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। बगदाद के पीर ने जैसे ही आवाज दी तो ऐसा लग रहा था कि दरिया में मौजें आ रही हैं, पानी में लहर आ रही है और वो पूरी किश्ती भंवर से निकल के ऊपर को आ रही है। बारात भी है, दूल्हा भी है, दुल्हन भी है और सबके सब सलामत है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने अपनी किताब में लिखा कि यही सैयद कबीरुद्दीन जो दूल्हा था उस बारात का, सरकार गौस का खलीफा बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है सर, बेशक। ये बात पहली बार सुनी होगी। जी जी। खलीफा बने गौसे आजम के, और ये गौसे आजम को वुजू कराते थे। गौसे आजम को वुजू कराते थे। गौसे आजम पांव धो रहे थे ना, पैर, इन्होंने पैर से जो पानी गिर रहा था ना उसके 6 चुल्लू पी लिए। 1 2 3 4 5 6। उसकी बरकत ये हुई कि 600 साल जिए दुनिया में। सुभान अल्लाह। वही दूल्हा 600 साल दुनिया में जिया। मैं कहता हूं, अब मैं एक चैलेंज देता हूं कि ये 12 साल हो गए थे ना, मैं कहता हूं जिसको मरे हुए 12 मिनट हो गए हों, अमेरिका भी लगे, अफ्रीका भी लगे, चीन भी लगे, पूरी दुनिया लग जाए, चलो मोदी जी भी कंधा लगा दें। ये भी इस्लाम को चैलेंज बहुत करवा रहे हैं। इसे क्या समझो, ये सब इसी के पल हुए हैं जितने भौंक रहे हैं कुरान पे, को समझे? हाँ, तो मैं तो कह रहा हूं तुम भी लगा लो कंधा, और जिसको मरे हुए 12 मिनट हुए हों उसे जिंदा करके दिखाओ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बात क्या है? बात यह है कि मेरा गौस वो गौस है, वो गौस है जिसकी रगों में मुस्तफा का खून भी है, मुस्तफा का नायब भी है, अपने दौर का गौस भी है और अपने दौर से लेके आज तक और क़यामत तक के वलियों का सरदार भी है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम हुजूर सैयद फारूक मियां रामपुरी। सुभान अल्लाह। तो ये जो सैयद कबीरुद्दीन थे ना, इनका मजार शरीफ पाकिस्तान में गुजरात है एक जगह, वहां भी गुजरात वहां भी है, इनका मजार वहां है। और ये मशहूर हैं दरियाई दूल्हा के नाम से। दरियाई दूल्हा क्यों? दरिया के दूल्हा थे ना, डूबे रहे 12 साल, दरियाई दूल्हा। मैं तो ये कहता हूं कि पूरी दुनिया मिलके वो काम नहीं कर सकती जो बगदाद के पीर ने कर दिया है। कर दिया नहीं कर दिया? अच्छा, ये वहाबी जो हैं ये भी पागल ही हो गए। ये कहें बोले नबी हमारी तरह थे। मैं कह रहे सुन तो ठहर जा। अच्छा, फिर उसमें ये देखो, अगर काना वहाबी तो वो कह रहा, अगर लंगड़ा तो वो कह रहा लूला, अरे जैसा भी उजैला खुजैला गंजैला मंजैला जैसा भी है वो कह रहा हमारी तरह थे। मैं कह रहा तू नबी की बातें कर रहा, तू कम से कम बगदाद के गौस का मुकाबला तो करके दिखा दे कि डूबी हुई किश्ती निकाल के बाहर। अरे यूं ही नहीं, एक मजा मैं इस बात यहां और जिक्र कर दूं मैं, जब बगदाद का पीर बगदाद की मस्जिद के मिंबर से खड़े होके ऐलान कर रहा था, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तारीख में लिखा उस वक्त में आपकी महफिल में 360 औलिया बैठे थे। कितने? 60। उन्होंने जैसे ही सुना उन्होंने अपने सर को वहीं झुका दिया, सर झुका दिया, गर्दन झुका दी और झुका के बोले सरकार गर्दन पर नहीं सर पे रख लीजिए, गर्दन पर नहीं सर पर रख लीजिए। लेकिन एक मजा में इस बात ये कि जो वली दुनिया में नहीं आए थे, जहां भी थे
उन्होंने वहीं अपनी गर्दनें झुका दी। लेकिन मैं कहता कुर्बान जाइए बरेली के इमाम अहमद रजा के और उसके बेटे मुफ्ती आजम आलम के। जब सरकार मुफ्ती आजम दुनिया में जलवागर होते हैं, कहते हैं या गौसे आजम बगदाद, आपका तो ऐलान यह है कि मेरा कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। मुफ्ती आजम आपकी बारगाह में हाजिर है, पुकार के कहता है ये दिल ये जिगर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम हो से आजम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान औलिया इकराम हुजूर सैयद फारूक मियां रामपुरी।